गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी अपन क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, थ्योरीज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। थ्योरीज़ के अंदर अपन ने देखा कि अपन ने 2 थ्योरीज अपन ने पढ़ चुके हैं, जिसमें जीन पाइजेट की थ्योरी थी जो स्विस साइकोलॉजिस्ट था। सेकंड अपन ने कोलबर्ग की पढ़ी जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और थर्ड वन जो अपन देखेंगे वो किसकी देखेंगे, अपन इरेक्शन की थ्योरी देखेंगे जो साइको सोशल डेवलपमेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अपन ने देखा कि जो जेन पाइजेट जो थ्योरी उसने 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी। नेक्स्ट देखा था अपन ने कोलबर्ग ने दी थी, वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी। तो दोनों के अंदर अलग अलग थ्योरीज थी, उन्होंने दोनों ने अलग जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उनके बारे में वो क्या जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, जो अपन जो नेक्स्ट जो थ्योरी देखेंगे अपन देखेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। जो नेक्स्ट थर्ड वन जो अपनी थ्योरी है वो अपन पढ़ेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जिसने दी थी उसका नाम है इरिक इरिक्सन थ्योरी। इसका पूरा नाम होता है इरिक इरिक्सन थ्योरी नाम है। ये जर्मनी साइंटिस्ट है, जर्मनी साइकोलॉजिस्ट है, जिसने जर्मनी साइंटिस्ट ने जर्मनी साइकोलॉजिस्ट है जो इसने क्या किया था, इसने बताया कि जो बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, कि इसने बताया कि बच्चे की जो पहचान होती है बोल सकते हैं, या बच्चे की जो भी मतलब एक तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, तो क्या है लाइफ की जैसे जैसे स्टेज बढ़ती चलती है, जैसे जैसे स्टेज चलती जाती है, जैसे जैसे उसकी लाइफ चलती रहती है, जैसे जैसे स्टेज के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ चलती है। उसने बताया कि फर्स्ट ईयर की एज में बच्चा इस तरीके की क्या होता है अपने एक्टिविटीज़ करता है, तो थर्ड ईयर के अंदर ये करेगा, बोलते हैं फोर्थ ईयर के अंदर ये करेगा, फिफ्थ मतलब 5 ईयर का जब बच्चा होगा इस तरीके से एक्टिविटीज़ है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी लाइफ के अनुसार तो लाइफ थ्रू आउट की सर चलती है। ये कहा उसने, क्या कहा उसने कि स्टेज जो है वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ चलती है, कि मतलब जो लाइफ जो स्टेज है लाइफ के साथ साथ क्या करती है, स्टेज चलती है। तो इसने बताया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर इसने डेवलपमेंट जो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मतलब बोल सकते हैं फैमिली से रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, उसने बहुत सारे मतलब एक स्टेजेस बताए हुए हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें साइको टू सोशल डेवलपमेंट इंट्रैक्शन जो होता है फैमिली मेम्बर से, सोशल इन्वायरमेंट होता है जिसे बोल सकते हैं, जिसे अपन किसी ह्यूमन डेवलपमेंट किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, किसी से आशा रखते हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड किसके अंदर होता है, वो साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन रिलेशनशिप बोल सकते हैं अपन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं आप, जो इंटरेक्शन होता है आपस में, उस कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसने क्या डिस्कस किया, इसने किसने बताया, ये इरेक्शन ने बताया, इसके बारे में उसने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके अंदर जो फर्स्टली अपन देखें इसके अंदर जो बताया कि इरेक्शन ने बताया कंसेप्ट ऑफ द concept to be psychosocial mean is it relates to one psychological development in an interaction with social environment involving both psychological and social aspect in human development। कि इस कंसेप्ट में साइको सोशल का मीन ये बताया कि रिलेटेड टू वन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो साइकोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एंड इंट्रैक्शन विद द सोशल इन्वायरमेंट। अगर जब तक सोशल इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से व्यवहार रखना है, कैसे इंट्रैक्शन प्ले करना है, स्पोर्ट्स खेलना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, ये सब क्या है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर रहना, उससे इंट्रैक्शन करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, वो क्या कहलाता है, साइको सोशल कहलाता है। ठीक है, इसने ये बताया इन्वॉल्विंग बोथ द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अगर मनुष्य मतलब बोल सकते हैं पीपुल्स को बढ़ने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए साइकोलॉजिकल का एंड सोशल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्पेक्ट बहुत इन्वॉल्विंग होना ज़रूरी है। अगर दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, मानो साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व बट सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, अगर साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकेगा क्या, नहीं कर सकेगा। वो किसी के सामने बोल नहीं सकेगा, किसी के सामने कुछ कर नहीं सकेगा, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में क्या नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है। वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है तो वो प्रॉपर्ली क्या है, एक तरीके से उसके डाउट्स जो भी है, जो उसकी जो वो शर्माता है बोल सकते हैं, उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसे क्या होता है, एक तरीके से बिलीव नहीं होगा, कि एक तरीके से बोल सकते हैं उसके अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो सोशली और साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ये किसने बताया, इरिक्सन ने बताया ये चीज़। ठीक है, दूसरी बात बोली कि द थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर द थ्योरी इरेक्शन कंसर्निंग साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेट एंड इमोशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच हैज़ द फॉलोइंग,
कि इस थ्योरी में इरेक्शन ने जो कंसर्न किया है वो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया, जिसके अंदर इमोशंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं कि एक दूसरे से इमोशंस से जुड़े होते हैं। किसी की ट्रस्ट की भावना, किसी की आप बोल सकते हैं आशा करते हो कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा कर सकता है, ये बोल सकते हैं कि मेरी बहुत केयर करता है, या बोल सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आप की पहचान बनाना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है कि पहले स्टेज में क्या होगा, मतलब 1 साल के बच्चे में क्या होगा, दूसरे साल के बच्चे में क्या एक्टिविटीज़ होगी, 5 साल के बच्चे में क्या होगी, 10 साल के, ऐसे 40 साल के बच्चे में 40 साल के जो पीपुल है बोल सकते हैं अडल्ट जिसे बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होगी, आप बोल सकते हैं क्या सोचता होगा, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में इसने डिस्कस किया था इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके अंदर जो स्टेजेज है कि अपन स्टेजेस की बात करेंगे, एक्सपर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस इसके अंदर बोल सकते हैं अपन साइको सोशल डेवलपमेंट है, कंटिन्यूस प्रोसेस था फॉलोइंग स्टेज। अपन ने यहाँ पर बताया था, मैंने बताया था कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है विच हैज़ द फॉलोइंग, कौन कौन सी स्टेजेज हैं, वो स्टेजेस के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेज की बात है। तो फर्स्टली स्टेज की बात करेंगे अपन ट्रूथ एंड वर्सेज एंड मिसट्रस्ट, जिसे बोल सकते हैं ट्रूथ भी बोल सकते हैं, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। मतलब इसका ये है कि वह विश्वास करे या अविश्वास करे, 2 कंडीशंस है कि या तो वो तो ट्रस्ट करता है या मिसट्रस्ट करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, ये कौन सी एज के अंदर होता है, पहली बात तो ये स्टेज होती है, ये होती है 1 साल से 0 से लेकर 18 मंथ का जो बच्चा होता है, 1.5 साल का जो बच्चा होता है, उस कंडीशंस के अंदर ये होती है। कैसे, जैसे बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर 18 मंथ, 1.5 साल बोल दो, 1.5 साल बोलते, क्योंकि ये आगे की जो नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो 1.5 साल के बाद में स्टार्ट होती है। तो ये कभी कभी क्या होता है इन्फेंट के अंदर भी रह जाती है, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए अपन इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं जो 1.5 साल तक की कर लेते हैं। तो ये बर्थ टू 18 मंथ तक की जो बच्चे में होती है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावनाएं रहती है, जिसे बोल सकते हैं अपना विश्वास और अविश्वास की भावना रहती है। अब बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा जैसे पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ 18 मंथ तक, वो क्या करता है, उसमें क्या होती है, उसके अगर अच्छे से केयर मिलती है, अपन बोलते हैं उसको प्रॉपरली केयर मिली, उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली दे रहे नहीं है, उसके सिक्योरिटी मिल रही नहीं हो रही, उसको कोई प्यार कर रहा है नहीं हो रहा, अफेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको अटैचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी भावनाएं जो होती है कि जीवन भर में उसके लिए क्या एक तरीके से क्या होता है, ट्रस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, उसको ट्रस्ट बन जाता है कि यार ये मेरे माता पिता है। तभी तो माता पिता से ज़्यादा अटैचमेंट क्यों होता है, क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, शुरू से क्या करते हैं, स्टार्टिंग से क्या, उनकी प्रॉपरली केयर करना, सिक्योर करना, प्यार करना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली देना, उनका खान पीन का ध्यान रखना, हर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अच्छा फील कराना, उसकी केयर प्रोवाइड कराना। तो वो क्या करता है, माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो वो एक ट्रस्ट की भावना वो जिंदगी भर के लिए क्या होती है, बन जाती है। तो बच्चा जब 1.5 साल का जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर भावना कौन सी आती है, उसे विश्वास की, उसकी एक तरीके से होप जगती है, उसकी क्या होते हैं, विर्चू यानी क्या गुण आते हैं, उसके अंदर होप होती है। 2 चीज़ कंडीशंस होती है कि 2 कंडीशंस की बात करेंगे अपन इसके अंदर, जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के अंदर 2 कंडीशंस होती है। एक तो होती है एक्टिविटीज़, क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ है, और दूसरी है विर्च्यू। विर्च्यू मतलब होता है कि क्या गुण होगा, मतलब कि तो किसी क्या आशा करेगा, बोल सकता है कि क्या बोल सकता है कि मतलब कोई क्या एक तो पर्पज़ है, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि विर्च्यू का मतलब है यहाँ पर कि होप, यहाँ पर होप जागेगा उसका, मतलब एक तरीके से होप क्या होगा उसके अंदर, माइंड के अंदर आएगा, एक आशा करेगा कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार करेंगे। एक आशा जग जाती है कौन सी एज के अंदर, बर्थ से लेकर 18 मंथ तक के अंदर। और जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जिसे फीडिंग करवाना, नॉर्मली फीडिंग करवाना या ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, जिसे अपन इंक्लूड कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो अगर ऐसा नहीं होता है, उसको प्रॉपरली केयर नहीं मिलती है, उसको प्यार नहीं मिलता है, उसको मारपीट होता है, गुस्सा होता है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, उसको अजीब सा बिहेव करते हैं, तो उसके अंदर किस भावना जग जाएगी, उसकी मिसट्रस्ट की। वो मिसट्रस्ट करेगा, मतलब ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये बच्चे के अंदर ये वाली स्टेज आती है, समझ में आ गया। तो बच्चा जब वो जन्म लेता है तो उसके बाद उसकी प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कराते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसको फील अच्छा होता है, उसको बोल सकते हैं प्यार करते हैं या फीडिंग प्रॉपरली देते हैं, टाइम टू टाइम उसको मिलता है, हर चीज़ केयर करती है। तो उसके अंदर ट्रस्ट की भावना जाता है, विश्वास की भावना जाती है, उसके ऊपर वो क्या करता है, जिंदगी भर के लिए क्या बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट की कंडीशन हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर में, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज इरेक्शन थ्योरी सेंटर्स अराउंड द इन्फेंट बेसिक नीड ऑफ बीइंग मेट बाय द पेरेंट्स एंड हिज द इंटरेक्शन लीडिंग टू ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। कि फर्स्ट स्टेज के अंदर इरेक्शन थ्योरी के अंदर यही है कि इन्फेंट जो बेसिक नीड्स होती है, उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, इस मेड बाय द पेरेंट्स के द्वारा, मेड बाय द पेरेंट्स एंड दिस इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, लीडिंग टू ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट के बारे में पता चलता है कि विश्वास है या विश्वास नहीं है, दोनों कंडीशन का पता लग जाता है। ट्रस्ट एज ए डिफाइंड बाई इरेक्शन एसेंशियल ट्रूथफुलनेस,
कि जो ट्रस्ट है उसने क्या किया, इरेक्शन ने बताया कि असेंशियल आवश्यकता, ट्रूथफुलनेस सच्चाई ज़रूरी है, ऑफ द अदर एज वेल एज द फंडामेंटल साइंस ऑफ द ओवन ट्रूथफुल, ट्रस्ट वर्थनेस। इसका मतलब ये है जैसे कि असेंशियल ट्रूथफुलनेस जरूरी है, अदर साथ ही साथ क्या है, एज वेल एज द फंडामेंटल साइंस, जो फंडामेंटल साइंस ऑन द ओवन ट्रूथफुलनेस जिसे बोलते हैं, ट्रूथ वॉर्थीनेस जिसे साथ ही साथ क्या अपने के अंदर मतलब अपनी विश्वास जिसे बोलते हैं, अपने विश्वास की क्या होते हैं, एक भावना होती है, सेंस होता है कि जो अपने को विश्वास करना स्टार्ट करता है, वो कंडीशंस किसके अंदर आती है, वो ट्रस्ट मिस्टर इरेक्शन ने इसने डिफाइंड किया कि ज़रूरी है, अगर ट्रूथफुलनेस नहीं होगा तो अब वो बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो ज़रूरी है, अदरवाइज साथ ही साथ क्या फंडामेंटल साइंस ऑफ द ओवन ट्रूथ वॉर्थनेस, जो साथ साथ में खुद की भी क्या होती है, एक सेंस होती है, जो क्या होती है, एक भावनाएं आती है, मौलिक जिसे बोलते हैं भावनाएं, साथ ही साथ अपने विश्वास की क्या होती है, भावनाएं आना स्टार्ट हो जाती है, इस कंडीशंस के अंदर आता है। बेबीज मस्ट टू लर्न द ट्रूथ, ट्रस्ट दीज पेरेंट्स केयर एंड अफेक्शन। बेबीज क्या सीखता है ट्रस्ट करना, ट्रस्ट को पेरेंट्स के ऊपर जो ट्रस्ट करता है, पेरेंट्स जो क्या करती है, केयर करते हैं, एंड अफेक्शन उनके बीच में क्या होता है, प्यार बढ़ता है, अटैचमेंट जो होता है, अफेक्शन होता है, उसे पेरेंट्स केयर प्रोवाइड, तो जिससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, उसे वो सीखते हैं। बेबीज के मस्ट भी सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रस्ट के पेरेंट्स को क्या करना, पेरेंट्स केयर एंड अफेक्शन ज़रूरी है, तो क्या मस्ट बी लर्न टू ट्रस्ट जरूरी है, सीखना जरूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स की केयर एंड अफेक्शन के लिए बेबी की ट्रूथ जरूरी है, ठीक है। इफ़ नॉट डन द बेबी स्कूल नॉट बी डिस्ट्रस्ट एंड व्यू ऑफ द वर्ल्ड इनकॉन्सिस्टेंट अनप्रिडिक्टेबल। अगर बच्चा डन मतलब बेबीज के अगर डेवलप नहीं हो पाता, मतलब उसका डिस्ट्रस्ट मतलब मिसट्रस्ट के कंडीशंस आ जाती तो प्रॉपर्ली वो डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रस्ट की भावना नहीं आए तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकॉन्सिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये क्या है अपन को एक तरीके से एक, तो फिर क्या है कि जो दुनिया एंड व्यूज द वर्ड इन कंसिस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, जो दुनिया को क्या असंगत जिसे बोल सकते हैं, संगति अच्छी एंड जिसे बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल रूप दिखाई देंगे, उससे क्या होता है उसके बच्चा मतलब एक तरह से डिसट्रस्ट है, वो प्रॉपर्ली बेबीज अगर ट्रस्ट नहीं करता तो वो कंडीशन उसके अंदर दिखाई देगी, उस कंडीशन से मतलब बोल सकते हैं अपन एक भावना जग जाती है कि मिसट्रस्ट की भावना इसके अंदर आ जाती है। तो ये समझ में आ गया, ट्रस्ट मिसट्रस्ट का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन बात करेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस सैम। सेकंड की बात करेंगे अपन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ही बोल सकते हैं, शेम एंड शर्माता है बच्चा, डाउट ही बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन के जो ये जो स्टेज होती है इसके 18 मंथ टू 3 ईयर तक के बच्चे में होती है, 18 मंथ से 3 ईयर तक के बच्चे में होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों छोटे बच्चों को जो टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है एक टॉडलर के अंदर दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो टॉडलर में होती है, टॉडलर कौन सी एज में होता है, 1 ईयर से 3 ईयर तक के जो बीच में होता है वो टॉडलर होता है। तो 18 मंथ से लेकर टॉडलर तक जो बच्चों को क्या करते हैं अपन, 18 मंथ से लेकर 3 ईयर तक के बच्चों को दिया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अब बच्चे की ऑटोनॉमी और शेम मतलब एक तो बोल सकते हैं कि बच्चा शर्माता है, और एक बोलते हैं कि एक ऑटोनॉमी है, मतलब एक हर ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हर चीज़ की मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ की शर्माता नहीं है, कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए वो क्या हो जाता है एक तरीके से एबल हो जाता है, उस कंडीशंस के अंदर हो जाती है। मतलब इच्छा शक्ति बनाना, मतलब एक तरीके से अपने अनुसार के लिए मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर अपन अपने आप कर सकता है, और जिसे बोल सकते हैं कि सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं, डेवलपिंग द फीलिंग होता है, सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो जाता है, ये खुद अपने आप कर सकता है, वो कंडीशंस के अंदर भावना इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसके अंदर बच्चा क्या होता है, अपन अगर मान लो बच्चे को छोटा बच्चा है उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी कि कैसे अगर मान लो टॉयलेट यूज़ करने लग जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं अपन, टॉयलेट के बारे में जाना सीख जाता है, बोल सकते हैं अपन कि वो खाना खा सकता है, खाना पीना खा सकता है, किसी के अपने इस चीज़ को क्या करते हैं वो शर्माए नहीं। अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं करवाते हैं, अगर मान लो बच्चों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उसको हर चीज़ के लिए मतलब एक फ्रीडम नहीं देते हैं, उसको छूट नहीं देते हैं, तो वो कंडीशन में क्या होती है बच्चा क्या करता है शर्माना स्टार्ट करता है, वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, वो क्या करता है एक तरीके से शर्माना स्टार्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं शर्माता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको क्या है टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं मिली है। तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब टॉयलेट एक तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं, तो एक तरीके से वो क्या खुला हुआ नहीं है अच्छी तरह से, वो एक सेल्फ स्टीम नहीं है, वो तो फीलिंग जो क्या होता है उसके अंदर क्या होता है दबी हुई, उसके अंदर क्या होता है शाइनेस फील होती है, उसको शर्म आती है, तो इच्छा शक्ति अपने को बनने की कोशिश नहीं कर सकता। तो टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से मिली हो, उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हो टॉयलेट ट्रेनिंग, तो वो किसी के सामने शर्माएगा नहीं, उसको शर्माने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मतलब उसको फील नहीं होगा, मतलब बोलते हैं शर्माना जाता है, शर्मा जाता है, उसको अजीब सा फील होता है कि हाँ अपन ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा फील नहीं होगा, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर्ली मिली हो। तो इसके अंदर इंक्लूड जो एक्टिविटीज़ है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, और जो विर्च्यू है उसके अंदर विल पावर आती है, क्या आती है इसके अंदर विल पावर, मतलब शक्तिशाली इच्छा शक्तिशाली वो कर सकता है
कि विल पावर इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड आ जाती है। इसमें क्या होती है, विर्चू आ जाती है, गुण आ जाता है कि इसमें विल पावर वो कर सकता है, किसी सामने की शर्माने जाते वो खुद कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे अपन, जब अब इसके अंदर देखेंगे infant develop from clinging depends creature in an individual with mind and will of their own। इसका मतलब ये है, मतलब इसका ये है कि जब इन्फेंट जो है कि इन्फेंट अपने बोल सकता है कि इन्फेंट अपने बोल सकते हैं कि स्वयं की बात कर सकते हैं, कि जो स्वयं की बात करेंगे तो कि स्वयं के जो मन की जो इच्छा है उसके साथ साथ क्या करता है, इच्छा के साथ साथ क्या करता है, वो इच्छा के साथ साथ वो क्या करता है कि जो किसी व्यक्ति के पास जो प्रमाणों को एक तरह से क्या करता है वो डेवलप करता है। बोल सकते हैं कि इन्फेंट मतलब बोलते हैं इन्फेंट डेवलप द क्लिंगिंग, इन्फेंट डेवलप करता है डिपेंड क्रिएचर इन द इंडिविजुअल, द माइंड विल बी देयर ओवन। वो क्रिएचर यानी डिपेंड ऑन द क्रिएचर क्रिएटर्स इन द इंडिविजुअल, किसी एक मतलब डिपेंड रहता है उस तरीके से उसके निर्भर रहता है, उनके प्रमाण विकसित होता है, जिस चीज़ के माइंड क्या होता है उसका विल भी ऑन वो क्या होता है डेवलप होता रहता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होता है। जिसे अपन बोल सकते हैं कि मान लो इस कंडीशन की क्लिंग और द डिपेंड ऑन द क्रिएचर, मतलब उस चीज़ के मतलब एक तरीके से क्या होता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग कौन देगा, उसके पेरेंट्स देंगे। अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग दी तो इन्फेंट डेवलप द क्लिंग, उसके अंदर डेवलपमेंट क्लिंगिंग से डेवलप होगी। डिपेंड्स इन द क्रिएचर इन द इंडिविजुअल विद द माइंड, उसके माइंड के अंदर डिपेंड, उसके क्रिएचर्स क्या है डिपेंड इंडिविजुअल माइंड एंड विल बी ऑन देयर, वो क्या करते हैं वो आगे की ओर उसके माइंड में फिट है, अगर वो बैठ जाएगी उस तरीके से कंडीशन वो क्या करेगा विल ऑफ द देवर, और वो खुद कर सकता है आगे, वो क्या कर सकता है उस चीज़ को वो खुद कर सकता है, अगर उस चीज़ के अंदर क्या होगा उसके अंदर डेवलप हुई है तो। इफ़ द चाइल्ड सक्सीड इन द डेवलपमेंट, अगर ये सक्सीड हो जाती है इन डेवलपमेंट ऑटोनॉमी तो ही डेवलप फीलिंग एंड सेल्फ स्टीम, बट इट डज नॉट सक्सीड डाउट एंड एबिलिटी डेवलप सेंस ऑफ शाइनेस एंड शेम। अगर ये चीज़ डेवलप हो जाती है तो बच्चा क्या करेगा सेल्फ स्टीम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मन इच्छा की बात करेगा, मतलब इच्छा शक्तिशाली बन जाएगा कि खुद भी कुछ भी कर सकता है। अगर ये नहीं होता है, इज डज नॉट सक्सीड नहीं होता है तो बच्चे में डाउट्स होंगे, एबिलिटी डेवलप द सेंस एंड शाइन क्या होगा उसको शर्माएगा, एंड शेम वो क्या दूसरे के सामने क्या होगा एक तरह से छुपने की कोशिश करेगा या शर्माने की कोशिश करेगा, तो इस कंडीशन इसके अंदर भावनाएं आ जाएगी। तो चाइल्ड लर्न टू फीड देम सेल्फ एंड डू थिंग ऑन देयर ऑन, बच्चे को क्या लर्न सीखता है कि खुद से वो क्या कर सके फीड कर सके, डू थिंग्स ऑन देयर ऑन, कि बच्चा जो सीखता है वो फीड करना कुछ जहाँ पर वो कर सके, मतलब बोल सकते हैं जब वहाँ पर जो चीज़ें करें जो भी चीज़ अपने आप मन से करे खुद करे सीखे, वही कंडीशन क्या होती है उसके अंदर ऑटोनॉमी कहलाती है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो क्या करेगा वो शर्माएगा, शेम करेगा, उस शाइन करेगा, उस कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो 2 स्टेज क्या हुई आपकी कंप्लीट हो गई है। थर्ड वन स्टेज की बात करेंगे अपन इसके अंदर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये होती है 3 ईयर से लेकर 5 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डेवलप होती है कि जैसे बच्चा जैसे विर्चू यानी होता है कि पहल की बात कर सकते हैं कि इनिशियल इसके अंदर पर्पज़ होता है कि बच्चा अगर मतलब एक इनिशिएटिव कब होगा जब अगर मान लो कोई बच्चा अपने पसंद के कपड़े पहनता है, अपने पसंद के कपड़े पहने बाहर जाएगा, फ्रेंड से मिलेगा, खुलेगा, खेलेगा, कूदेगा, पेरेंट्स से बातें करेगा, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करेगा, मान लो कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करे तो उसमें इनिशिएट करेगा क्या होगा पर्पस जागेगा उसके अंदर, कि कोई भी इनिशिएटिव कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके पर्पस जाएगा अपन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसका। अगर ये नहीं होता है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा गिल्ट फील होगा कि यार मुझे कुछ मिला नहीं। मान लो किसी को मान लो एक तरीके से उसके अंदर क्या हो जाएगा वो एक तरीके से मतलब कपड़े अपनी मन की इच्छा के कपड़े पहनेगा कि मुझे कपड़े पहनना है, मेरी इच्छा के कपड़े पहनना है, मुझे बाहर जाना है, मेरे फ्रेंड के साथ बात करना है, पेरेंट के साथ बात करना है, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करनी है। तो उसके अंदर क्या होता है इनिशिएटिव की एक्टिविटीज़ कर रही है पर्पज़ आएगा उसके इनिशिएटिव की क्या होता है उसका कारण क्या होता है उसको क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं करी उसके मन की इच्छा नहीं करनी थी उसको कि उसकी जो मन की इच्छा नहीं है तो उसके अंदर गिल्ट फील होगा कि मेरे को ऐसा नहीं करने देते हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा एक भावना आ जाएगी जिसके अंदर क्या हो जाएगा निराश हो जाएगा, हीनता से उसके अंदर क्या होता है हीनता आ जाएगी कि मैं ही खराब हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ कंडीशन नहीं देते। तो उसके अंदर क्या भावना ये उभर कर आना स्टार्ट हो जाती है। तो गिल्ट फील होता है कौन सी कंडीशन में इनिशिएटिव एंड गिल्ट 3 to 5 ईयर की एज के अंदर। अगर आप उसको हर चीज़ का फ्रीडम देंगे, बच्चा अपनी मनपसंद का कपड़े पहने, बाहर जाए, फ्रेंड से बातें करे, पेरेंट्स से बातें करे, अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं करता है, अगर उसको रोका जाए, उसे रोक ले जाए उस कंडीशन में, या उसे बोलते हैं कि उससे वह नहीं हुआ तो उसको कंडीशन में अगर मतलब इनिशिएटिव कंडीशंस नहीं हुई, अगर वो जा नहीं पाया, बात नहीं कर सका किसी के साथ, तो उसे क्या फील होगा गिल्ट फील होगा इस कंडीशन के अंदर। तो इसमें देखें यूजिंग इनिशिएटिव प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द प्लान। ये जो इनिशिएटिव तो पहले प्लान और कैरी आउट द प्लान, अब बोल सकते हैं प्लानिंग करते हैं। इनिशिएटिव इज द प्लानिंग, एक क्या है एक तरीके से प्लानिंग है या प्लान कर सकते हैं। कोई भी कैरी आउट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है प्लान करना पड़ता है। डेवलप ए सेंस गिल्ट ओवर अ मिस बिहेवियर रिगार्डिंग द पेरेंट्स लिमिट।
बच्चा डेवलप जो सेंस होता है जो गिल्ट ओवर मिसबिहेवियर, अगर मान लो गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है मिसबिहेवियर रिगार्डिंग द पेरेंट्स ने लिमिट करके मिसबिहेवियर नहीं करना और मिसबिहेवियर नहीं करता, तो उसके कैसे बच्चा क्या करता है गिल्ट फील करता है कि अपने उस चीज़ के कहीं मिसबिहेवियर ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब वो डांट दिया हर चीज़ को, पेरेंट्स डांट दिया कि ज़्यादा नहीं बोलना किसी के ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चा क्या होता है गिल्ट फील करना स्टार्ट करता है। अगर उसे लिमिट से बोलना स्टार्ट करे तो पेरेंट्स बोलते हैं इज रिगार्डिंग द पेरेंट्स लिमिटेड, लिमिट्स बच्चे क्या है पेरेंट्स क्या है बिल्कुल लिमिट क्या है, मतलब एक तरीके से बोलते कुछ नहीं करते एक्टिविटीज़ नहीं करने देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सेंस जो डेवलप होता है गिल्ट और मिसबिहेवियर हो जाता है, गिल्ट क्या होते हैं हो जाता है। द चाइल्ड कैन डेवलप द सेंस अकम्पलिशमेंट एंड सेटिस्फैक्शन हिज हर एक्टिविटीज़, अगर बच्चा सेटिस्फैक्शन है कि उस चीज़ में सेटिस्फाई है उसकी जो एक्टिविटीज़ है तो उसके अंदर सेंस डेवलप होगा, उस चीज़ को बढ़ेगा। तो एज चाइल्ड ओवर स्टेप हिज और लिमिट्स एंड एक्सपीरियंस फीलिंग द गिल्ट, अगर बच्चे की जो स्टेप से बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवर लिमिट हो जाएगी तो वो क्या करेगा एक्सपीरियंस जो फीलिंग्स है जो क्या होता है गिल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एक तरीके से उसको गिल्ट फील होगा अगर ज़्यादा मतलब कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिससे क्या होता है गिल्ट फील होना स्टार्ट करते हैं अगर वो एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं लेता है। तो चाइल्ड ओवर स्टेप्स हो जाती है, हीज और लिमिट हो जाती है, लिमिट्स में करता है, बोलता है कोई बहुत ज़्यादा कम करता है तो उसे गिल्ट फील होता है। इस कंडीशन के अंदर वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बारे में बताया है। इरेक्शन बता रहा है ये चीज़ की, 3 कंडीशंस बता दी मैंने इसके अंदर। पहली कंडीशंस थी उसके अंदर कि बच्चा क्या था ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना आती है, दूसरे के अंदर होती है ऑटोनॉमी और शेम की भावना आती है, तीसरी के अंदर अपन देखा था कि इसमें इनिशिएटिव गिल्ट, इनिशिएटिव मतलब कि उसको एक्टिविटीज़ करने दो, एक्टिविटीज़ नहीं करेगा तो उसको गिल्ट की भावना आ जाएगी, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी की बात करेंगे। इसके अंदर जो इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी की बात करते हैं तो इन्फीरियरिटी का मतलब वही सेम कंडीशंस है, इसमें भी हीनता की भावना आ जाती है। ये 5 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये होती है कि 5 साल से लेकर जो 11 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये भावना आती है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होते हैं मतलब इन्वॉल्व होना कोई चीज़ के अंदर, जो एक्टिविटीज़ करेगा बच्चा क्या करता है इसमें इंडस्ट्री एंड वर्सेस इन्फीरियरिटी, मतलब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बच्चा इन्वॉल्व होता है। कोई भी स्कूल की एक्टिविटीज़ है, मान लो कोई बोलते हैं होमवर्क हो रखा हो या क्लास कोई स्टडी मटेरियल है तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ लेता है, स्पोर्ट्स के अंदर ले लिया या बाहर प्लेइंग करने लग गया, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना आगे से रिक्रिएशन एक्टिविटी मनोरंजन करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए उसमें। पर इसमें विर्च्यू जो होता है, इसमें जो गुण होता है वो क्या होता है कॉम्पिटेंस रखता है, उसमें क्या होता है कॉम्पिटेंस जाएगा, मतलब क्या है कि बच्चे अगर मान लो कोई भी एक्टिविटीज़ में वो लेता है मेहनत करता है कुछ भी करता है अपने हिसाब से, स्कूल में एक्टिविटीज़ करी, स्कूल में एक्टिविटीज़ करा, कोई मॉडल बनाया तो उसको क्या बोला एक प्राइज़ मिला, तो प्राइज़ मिला तो उसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव की भावना होगी और उस पर क्या हो जाएगा इंटरेस्ट की भावना आएगी, और इंटरेस्ट की भावना आएगी तो वो क्या होता है अगर मान लो उस कंडीशन में होता है एक्टिविटीज़ में जुड़ा रहा और उस चीज़ से उसे प्राइज़ मिलते रहे तो उसे खुशी की मारे प्रसन्नता की मारे कुछ इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अगर मान लो वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्टिविटीज़ में मान लो सपोज करो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे इन्फीरियरिटी की कंडीशन में चला जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, मुझे उसकी वो क्या होता है उस कंडीशन में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ नहीं आता, तो उस कंडीशन में उसकी भावना जब जाती है इन्फीरियरिटी कंडीशन में उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो उसके मन में ये सोचता है कि मैंने भाग नहीं लिया, मैंने पार्टिसिपेट नहीं लिया तो मुझे ये कंडीशंस मिलने को होते हैं, मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा, तो उसकी मन में भावना किसके अंदर चल जाएगी इन्फीरियरिटी की चल जाएगी। तो इस बच्चे क्या होता है इंटरेस्ट क्या होता है वो इन्वॉल्व रहता है इस स्टेज के अंदर। 5 to 11 ईयर के अंदर बच्चे क्या करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल के अंदर, एक्टिविटीज़ हो प्ले हो स्पोर्ट्स हो, उनके अंदर क्या करते हैं ये पार्टिसिपेट लेते हैं, उनको मेडल मिलता है तो प्रशंसा होती है तो वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लर्न टू फॉलो द रूल्स इम्पोज द स्कूल एंड और होम, कि बच्चा सीखता है जो रूल्स इम्पोज बाय द स्कूल से या घर से जो भी रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उससे क्या है वो सीखता है, जो एक्टिविटीज जो होती है उससे सीखता है। द चाइल्ड कैन स्टार्ट बिलीविंग दे आर इन्फीरियर टू अदर्स, कि बच्चा विश्वास करता है स्टार्ट करता है किसी को बिलीविंग करना दे आर द इन्फीरियर टू अदर्स, कि इस कंडीशन में पहले फर्स्ट है कि लर्न टू फॉलो द रूल्स इम्पोज बाय द स्कूल और होम, कि स्कूल के अंदर जो घर के अंदर जो बनाए गए जो नियम है जो रूल्स हैं उनका क्या करना है उनको फॉलो करना है, उनको उन चीज़ को फॉलो करना है कि स्कूल में जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करना है, घर के अंदर जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट बताया कि इसके अंदर द चाइल्ड कैन स्टार्ट बिलीविंग दे आर इन्फीरियर टू अदर्स, कि बच्चा यह मानना शुरू कर सकता है कि वह दूसरों की मतलब एक माना करता है कि उसके दूसरों से क्या है बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल द चाइल्ड कैन स्टार्ट बिलीविंग दे आर इन्फीरियर टू अदर, मतलब कि दूसरों से क्या है वो कमजोर है अगर बच्चा ऐसा मानना स्टार्ट करता है। और इस उम्र चाइल्ड इन दिस एज हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, देयर एनर्जी टू चैनल इन टू द एक्टिविटीज सच एज स्कूल प्रोजेक्ट,
स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़। इस उम्र में क्या होता है, बच्चे को एक भावना आती है कि अपने एक स्ट्रांगनेस आती है, उसका सेंस आता है कि उसकी जो एनर्जी है, वो इसकी जो एनर्जी स्कूल के अंदर जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, जो हॉबीज़ है, उनके अंदर क्या उससे जैसे कि उनको अंदर जोड़ा जा सके, उनके अंदर बच्चे के अंदर ऐसी एज के अंदर ऐसा सेंस आता है कि बच्चे के ऐसा पावर होता है, ऐसी एनर्जी आती है कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है स्कूल के अंदर हो, स्पोर्ट्स के अंदर जो हॉबीज़ के अंदर उसको इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट है, इफ़ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अचीव द सेंस इंटरेस्टिव फीलिंग द इन्फिनिटी में डेवलप। अगर बच्चा ये एबल नहीं होता है, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इन्फिनिटी के अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। यदि बच्चे को उस कंडीशन में नहीं लेते हैं, प्राप्त मतलब एक तरह से सक्षम नहीं है, वो अचीव नहीं कर पाता है, तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। मतलब उससे हीनता यानी इन्फीरियरिटी की भावना विकसित हो जाती है, जैसे गिल्ट फील करता है उसकी भावना इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये था फोर्थ जो आपकी स्टेज थी, वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी थी, जो 5 साल से लेकर जो 11 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न से ही पता चलता है ये जो पहली बार ये जो एज है, ये जो आइडेंटिटी और जो आप लिख लीजिए, मैंने इसमें एज लिखना भूल गया। आइडेंटिटी वर्सेस एंड रोल कन्फ्यूजन जो होता है वो 12 ईयर से 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये एक स्टेज पाई जाती है। 12 साल से 18 साल तक के बच्चों में ये वाली स्टेज पाई जाती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि मतलब एक तरीके से मतलब कि सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इसके अंदर। सेल्फ का कंसेप्ट डेवलप कैसे होगा कि बच्चा ये इस कंडीशन में आता है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं कौन हूँ। वो जागता है कि वो जानना स्टार्ट करता है कि मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है, मैं कैसा हूँ। तो एक तरीके से अपने आप की एबिलिटीज़ जो बताना चाहता है कि मेरी एबिलिटी इतनी है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप की पहचान बनाना, कोई से मतलब सोशल रिलेशनशिप बनाना, किसी से बातचीत करना। मान बोलते हैं किसी से बात करते हैं, मुझे कैसे जानते हैं, मुझे किस तरीके से जाना जाता है, कि मुझे कोई पहचान है, मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर उस चीज़ में वो कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कैसा क्या हूँ, कैसी कंडीशन है, मतलब ऐसे बोलता है कि एक तरीके से 5 मिनट में तो बोलते हैं कि मैं सही हूँ यार, जो कर रहा हूँ वो सही हूँ। 5 मिनट बाद बोलते हैं मैं सही नहीं कर रहा या मैं गलत है। या बोलते हैं किसी को देख लिया यार, वो 4 लोग देखते हैं, वो 4 फ्रेंड वैसे रहते हैं तो मैं वैसा ही रहना स्टार्ट कर दूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो 4 लोगों को देखता है यार मैं ऐसा स्टार्ट करता हूँ, तो वो अपने आप को क्या करता है, वो चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो चेंजेस करना स्टार्ट करता है, वो एक चीज़ पर वो टिका हुआ नहीं रहता कि मेरे जो पहचान है, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उसी पे हूँ, जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। वो अपने आप को चेंज नहीं करता, तो वो तो आइडेंटिटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अगर वो चेंज करता रहता है कि बार बार में कन्फ्यूजन होता है, तो वो रोल कन्फ्यूजन के अंदर भावना उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाती है, इसमें अगर आइडेंटिटी अपनी पहचान की भावना अगर नहीं पहचान पा सकता, अपने आप को नहीं पहचान सकता, अपनी आइडेंटिटी नहीं जान सकता, तो उसमें रोल कन्फ्यूजन की भावना स्टार्ट हो जाती है। एक्वायर ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें पहचान की भावना हासिल करता है, वो एक्वायर करता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी की भावना आती है उसके अंदर। कैन बिकम कन्फ्यूज अबाउट द वंस रोल इन लाइफ, कि इसका मतलब है कि लाइफ में लाइफ में जो अपनी जो भूमिका है, जिसे बोलते हैं जो कि अपनी जो अबाउट द वंस द रोल लाइफ, जो लाइफ चल रही है उसके बारे में वो क्या करता है, भ्रमित हो जाता है, बोल सकता है कंफ्यूज हो जाता है। उन कंडीशन इसमें आती है। अगर सक्सेस इन द पीरियड मेक द इंडिविजुअल वेल एडजस्टेड, स्टेबल एंड मैच्योर, इंडिविजुअल हु हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्टिविटी एक्सप्लोरेशन, नॉट मेड कमिटमेंट एंड एनी ऑक्यूपेशन, डेवलप आइडेंटिटी डिफ्यूजन। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब अगर सक्सेस होता है, सक्सेस इन दिस पीरियड, अगर इसमें सक्सेस होता है, इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेल एडजस्टेड होता है, स्टेबल एंड मैच्योर रहता है, पर स्टेबल है और मैच्योर है। इंडिविजुअल हु हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्टिविटी एक्सप्लोरेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस इंडिविजुअल पर पर्टिकुलर का, कोई नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्टिविटीज़, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सप्लोरेशन मेड द कमिटमेंट एनी ऑक्यूपेशन, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर मतलब एक कोई व्यवसाय की मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्यूपेशन के अंदर कोई भी ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उसको पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं किया सकता, न कोई उसको कोई बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन में की कोई पड़ती है, उसके वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। और डेवलप आइडेंटिटी डिफ्यूजन, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर पहचान का एक तरीके से उसमें आइडेंटिटी क्या होती है, उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अगर वो सक्सेस है हर चीज़ के अंदर, बोल सकते हैं वेल एडजस्ट है, स्टेबल है, मैच्योर है हर चीज़ के, नॉन एक्सपीरियंस एनी एक्टिविटी
बोल सकते हैं नो कमिटमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो उसके अंदर आइडेंटिटी की पहचान बन जाती है, हर चीज़ को बनाना स्टार्ट करता है। अगर मान लो उसके अंदर हर चीज़ में कन्फ्यूजन है, बार बार चेंज करता रहता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उसके अंदर वो इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फाइनल जिसकी बात कर सकते हैं, जो फाइनल जो इसका था जो स्टेज है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात करते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो होता है 18 to 14 ईयर की एज में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप बनता है, अटैचमेंट हो जाती है, शादी वादी हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी के मतलब एक तरह से बीवी से अटैचमेंट, फैमिली हो जाती है, फैमिली से अटैचमेंट, रिलेशनशिप बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है इस स्टेज के अंदर इंटीमेसी वर्सेस। अगर मान लो कि आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन अगर स्टेज सही रहती है, परफेक्ट रहती है, आइडेंटिटी अगर पहचान अच्छी होगी, तो इंटीमेसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर मान लो कि अपन बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप, इसके अंदर इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म होंगे जो लॉन्ग लाइफ के जुड़े जाएंगे, मतलब कि कोई बोल सकते हैं अगर इसमें प्यार भी आएगा, लव भी आएगा, इसमें जब बेटर होगी, बहुत अच्छी लाइफ अच्छी होगी। अगर मान लो कि लास्ट स्टेज जो अच्छी है, कि बोल सकते हैं आइडेंटिटी वाली अच्छी है, अगर उसने पहचान बनानी, अपनी आइडेंटिटी जानता है, तो इंटीमेसी आइसोलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी इंटीमेसी कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका रिलेशनशिप क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा, प्यार भी बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ तक क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर लास्ट स्टेज अगर मान लो बोल सकते हैं अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो वो इंटीमेसी कैसे करेगा, रिलेशनशिप बना सकता है या नहीं बना सकता, तो ये स्टेज में क्या होता है, वो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, आइसोलेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में इन दिस स्टेज द एडोलेसेंट फोकस द फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स एंड डेवलप द सेंस द इंटीमेसी विद पीयर्स। ये क्या करता है, इस स्टेज के अंदर एडोलेसेंट क्या होता है, फोकस करता है दूसरे के साथ, क्या होता है, रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या होता है कि रिलेशनशिप इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं विद अदर्स, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में लगा रहता है। एंड दे डेवलप द सेंस द इंटीमेसी विद द पीयर्स, और साथ में क्या होता है, डेवलप होता है, जो साथ में दोस्त हैं उनके साथ इंटीमेसी का सेंस क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलप रिलेशनशिप एंड जॉइंट आइडेंटिटी विद द पार्टनर्स, और डेवलपमेंट रिलेशनशिप होता है जॉइंट आइडेंटिटी, साथ में पहचान भी जुड़ती है विद द किसके साथ, जो पार्टनर, जो शादी मतलब होते हैं फैमिली, पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप प्रॉपर्ली होता है, जॉइंट आइडेंटिटी हो जाती है कि साथ में जुड़े होते रहते हैं, और उनके अंदर पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ जुड़कर जो रिलेशनशिप है उनके डेवलपमेंट भी होता है। कैन बिकॉज आइसोलेटेड एंड स्टे अवे द मीनिंगफुल रिलेशनशिप, की कर सकते हैं क्योंकि अलग और सार्थक, मतलब एक हो सकता है कि जो आइसोलेटेड है, जो स्टे अवे है, जो फ्रॉम रिलेशनशिप है उनसे दूर रहना। ठीक है, क्वेश्चन इज द पर्सन रेडी टू न्यू रिलेशनशिप इफ देयर इज द फियर एंड रिजेक्शन। सवाल अगर व्यक्ति में कोई रिश्ते के लिए है, तो अगर डर यही है कि वो अलग ना हो जाए, फियर ऑफ द रिजेक्शन, उसको एक ही डर रहता है कि अपन अलग, न्यू रिलेशनशिप है, एक पर्सन के अंदर मन में जो क्वेश्चन आते हैं कि अपन अलग ना हो जाए, उसके माइंड में ये आते हैं। अगर आइसोलेशन के बोल सकते हैं कि अपने माइंड में चलता है, तो वो आइसोलेशन की कंडीशन में चला जाता है कि अपन अलग तो नहीं हो जाए, तो रिलेशनशिप के बनाने में कंडीशंस में नहीं रहता। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरीज थोड़ी हार्ड पड़ रही है, पता है मुझे, मैं जानता हूँ कि थोड़ा हार्ड है, तो इनको बार बार देखिए, समझिए, इनको सुनिए अच्छे से, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है और बहुत इजी भी थ्योरीज है, हार्ड नहीं है। अगर आप डेली पढ़ोगे, इसको अच्छे से याद करोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगने लग जाएगी। तो उसको वीडियो देखते रहिए और नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।